हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस मंत्रा। माय सेल्फ सोनाली भारद्वाज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस एंड दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, राइट। अगर किसी ने हम मेरे स्टार्टिंग के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसे ज़रूर देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज थर्ड कंडीशनल नेक्स्ट टाइप हम जो है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा एक क्विक रिकैप भी लेंगे अबाउट आर कंडीशनल सेंटेंसेस। सो स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग की 2 वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जीरो कंडीशनल, देन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कि वो कौन से होते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशनल, सो देखिए, ऑल्सो नोन एज क्लोज कंडीशनल। देखो, इन्हें क्या भी बोला जाता है, इन्हें क्लोज कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोला जाता है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था ओपन कंडीशनल सेंटेंस, तो वो किसे बोला जाता है, कमेंट करके बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, राइट। इसमें देखो 0% पॉसिबिलिटी होती है। हमने पढ़ा था 90% पॉसिबिलिटी होती है फर्स्ट कंडीशन में, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 0। यानी कि रिजल्ट क्या आता है इसमें, 0, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। पास्ट की कंडीशन है विदाउट रिजल्ट। सेंटेंस आपको ये शो होगा कि कंडीशन होगी पास्ट की और रिजल्ट कुछ भी नहीं, 0 रिजल्ट शो है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इफ पास्ट परफेक्ट वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा इसमें, तो इसको ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल को। इफ आई हैड नोन हर एड्रेस, कि अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैं बता चुका होता तुम्हें। तो सीधी सी बात है, कंडीशन क्या है, पास्ट की है, और रिजल्ट क्या है, 0, कि मैंने उसको बताया नहीं है, ठीक है। अगर पता होता तो ही तो बताता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ राज हैड वॉन द प्राइज, कि अगर राज ने प्राइज जीता होता, आई वुड हैव थ्रोन अ पार्टी, तो वो क्या कह रहा है कि मैं पार्टी देता, ठीक है। तो कहने का मतलब है रिजल्ट इसमें 0 और पॉसिबिलिटी क्या, इसका जो कंडीशन क्या होगी, वो पास्ट की कंडीशन है, यानी कि वो चीज पास्ट में हो चुकी है, होके खत्म हो चुकी है, और उसका रिजल्ट जो है वो कंप्लीट 0 आ रहा है, ठीक है, कि अगर वो चीजें होती तो, ठीक है। तो आपको होप ये थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंस है समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है दैट इज 90% पॉसिबिलिटी होती है, राइट। हमने सेकंड कंडीशनल पढ़ा, हमने 0 कंडीशनल पढ़ा दैट इज साइंटिफिक ट्रूथ। थर्ड कंडीशन में पॉसिबिलिटी कंप्लीट 0 होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना और मिक्सअप मत करना। सभी रूल्स को थोड़ा सा समराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे सभी रूल्स को लिख दिया है, देखते हैं इसको भी। रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, तो 0 कंडीशनल में हमने क्या पढ़ा था, दैट शोज द साइंटिफिक ट्रूथ, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन पे अप्लाई करो, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। हमेशा, इट ऑलवेज सेम, रिजल्ट हमेशा आपका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा किसी के ऊपर भी अप्लाई करोगे तो। इफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट, यानी कि दोनों में, इफ के साथ जो आपका सेंटेंस लगता है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट, और जो नेक्स्ट रिजल्ट वाला है उसमें भी जो आपका आउटकम निकलेगा वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। इन द सेम वे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। इफ सिंपल प्रेजेंट यानी कि के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट वाला पार्ट है उसमें विल, कैन, मे एंड शुड, जैसे कि बताया था 90% पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें सिंपल प्रेजेंट की कंडीशन होती है और पॉसिबिलिटी कैसी होती है, फ्यूचर की, बताया था ना, फ्यूचर की होती है। और ज्यादातर आपको विल का यूज इसमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा मोस्टली सेंटेंसेस में, चाहे वो आपकी ग्रामर की बुक हो या फिर आप कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है आप उसमें इसका यूज कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आपको कहीं भी सुनने में, देखने में, पढ़ने में मिलेगा। तो विल का यूज मोस्टली किया जाता है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड कंडीशनल, इफ सिंपल पास्ट वुड, कुड प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशनल में पढ़ा था हमने इफ के साथ हमारा क्या लगा, सिंपल पास्ट, ठीक है। हमने पढ़ी थी अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना,
कि अगर मैं ये होता, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ पाता, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो कैसी है, कंप्लीटली इमेजिनरी, तो रिजल्ट भी वैसा ही निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड कंडीशन में इफ सिंपल पास्ट है, इफ के साथ जो आपका सेकंड रिजल्ट वाला होगा उसमें कुड या वुड लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हमने अभी भी पढ़ा था थर्ड कंडीशनल, ठीक है। थर्ड कंडीशनल में क्या है, इफ पास्ट परफेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड, इसको हम क्लोज कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। 0% पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। इफ के साथ जो हमारी फॉर्म लगती है दैट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है, हैड प्लस वर्ब थर्ड, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वुड हैव जो रिजल्ट वाला हमारा सेंटेंस है, वुड हैव वर्ब थर्ड का पास्ट पार्टिसिपल का इसके अंदर यूज किया जाएगा। तो होप आपको ये जो पूरा कंडीशनल सेंटेंसेस है, देखो कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसको समराइज भी कर दिया है। आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो, बट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए। और सिर्फ देखने का ही पर्पस नहीं है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। मैं हर एक वीडियो में, जो भी मेरी ग्रामर की वीडियो होती है, मैंने स्टार्टिंग से बोला है विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी सुनिए, आप कुछ भी करिए, डजेंट मैटर, वो आपका फ्रूटफुल नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें कंक्रीट हो जाती है जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा ये, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी बुक से, XYZ, आप कोई भी बुक उठाइए, आपके पास अगर कोई भी पब्लिशर की बुक है उससे उठाइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी में अटकते हो तो कमेंट में आप मुझे वो सेंटेंस लिख के दो, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, राइट। अगर कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, आप उसे भी मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।